ओम शांति। हम सबका सौभाग्य है कि बाबा की मुरली उस दिन हम सभी ने सन्मुख सुनी। और जब बाबा अचानक शब्द कहते थे तो कई बार बाबा ने ये शब्द कहा, परंतु पता नहीं किसी ने गिनती किया हो या ना। राजू भाई जो मुरली का सारा लिखते हैं उस समय बाबा बोलते जाते हैं, राजू भाई टाइप करते जाते, तो एक वर्ड भी मिस नहीं होता उससे। तो उसने गिनती करके हमें बताया कि बाबा ने 14 बार उस एक मुरली में अचानक शब्द यूज किया। तो आप सोचो कि जब कोई भी एक शब्द का इतना प्रयोग करता, इतना अंडरलाइन करता, उसका मतलब कि वो बहुत ही आवश्यक बात है हम सबके ध्यान पर। बाबा हमें बार बार अचानक 14 बार बताते गए, कारण कि ये है रियलिटी। बाबा जो आदि मध्य अंत जानते हैं और हम सबको सुनाते भी हैं। आप सोचियो कि कोई भी व्यक्ति होता जिसको कुछ भविष्य की बातों का मालूम होता, तो उस व्यक्ति को सभी बहुत ऊंची दृष्टि से देखते कि इस व्यक्ति को तो भविष्य का मालूम है। और बाबा ने हमें बहुत डिटेल में, बहुत गहराई से भविष्य क्या होने वाला है, तुरंत आगे सामने क्या होगा और उसके पश्चात सत्युग की भी सीनरी क्या होंगी, बाबा ने हमें बहुत क्लियरली समझाया है। आप लोगों ने शायद देखा होगा या नहीं, परंतु पिछले साल अगस्त मास था जब फ्लड्स आए थे उत्तराखंड में। तो भारत में तो वो हर रोज की बहुत समय तक वो न्यूज़ चलती रही, परंतु विदेश में भी वही समाचार आता रहा। तो ईमेल में किसी ने 1 मिनट की मोबाइल टेलीफोन से एक वीडियो निकाली थी, वो सब तरफ जाती रही, जिसको वायरल कहते हैं, सब तरफ चली गई। तो उस 1 मिनट की वीडियो में क्या दिखाया कि ऐसे लगता था कि एक छोटा सा स्थान है और उस पर 4-5 लोग खड़े हैं। और पहले तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर समझ में आया कि वो लोग अपने जान के खतरे में है, क्योंकि सब तरफ पानी पानी है और एक ये छोटा सा ही रॉक है जहां पर ये लोग खड़े हैं। और उस 1 मिनट के अंदर ही एक वेव आती पानी की और ऐसे एक उछल आती जो सभी उस जो छोटी सी रॉक पर खड़े हैं सबको गिरा लेती और पानी उन्हों को लेके जाती। तो ये तो 5 लोगों की बात, परंतु उस ईमेल का यूट्यूब के अंदर वो था एनीथिंग कैन हैपन इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर क्या न कुछ हो सकता। तो आप सोचो कि भारत के अंदर ही इस प्रकार की सीन चली थी थोड़ा समय पहले, और उसके बाद भी कुछ न कुछ होता ही रहता। और बाबा ने हमें पहले से ही बता दिया है कि सत्युग के आने से पहले, घर जाने से पहले बहुत ही भयानक सीन्स आने वाली है। उसमें हमें अपने लिए क्या तैयारी करनी है और साथ साथ अपनी तैयारी की हुई होंगी तो हम अनेकों के लिए एक सहायक भी बन सकेंगे। बहुत समय पहले 80s की बात है, जब बाबा ओम शांति भवन में मिलते थे, तो उस समय विदेशियों का सीजन, भारत का सीजन उन दिनों में अलग ही होता था। तो
बाबा की पर्सनल मुलाकात भी होती रही। परंतु एक दिन ऐसे था जो बाबा की मीटिंग्स जल्दी पूरी हो गई, परंतु सभी रात भर जागरण करते थे बाबा के साथ। कभी 4 कभी 5 बज जाते थे। एक बारी तो सारी रात का जागरण करने के बाद 10:30 भी बज गया था जब सुखधाम की ओपनिंग हुई थी। तो वो एक विशेष मेमोरीज जो अपनी तिजोरी में भरी हुई है, वो बहुत प्रेरणा देने वाली है। परंतु एक बार जब मीटिंग जल्दी पूरी हो गई थी, तो जो बाबा के सामने उस समय हाजिर थे वो मेन टीचर्स थे। तो बाबा ने सबको स्टेज पर बुला लिया। तो करीब 70-80 टीचर्स शायद थे जो बाबा के आगे आकर के बैठे आमने सामने। तो बाबा ने कहा कि कुछ पूछना है तो बाबा से पूछ सकते। तो किसी ने बाबा से पूछा कि बाबा, क्या अंत समय जो लास्ट प्लेन है, क्या हम सभी विदेश में लास्ट प्लेन पकड़कर भारत में आकर पहुंचेंगे, मधुबन में पहुंच जाएंगे? तो बाबा ने सबको बहुत गहरी साइलेंस से सभी को दृष्टि दी और फिर बाबा ने कहा कि जो सारे विश्व भर में एंजल्स का यादगार है, फरिश्तों का यादगार है, उसका मतलब ये है कि आप सभी ने अपना फरिश्ता रूप धारण करके जगह जगह विश्व के कोने कोने में आपने भगवान के मैसेंजर्स के रूप में सारे विश्व की आत्माओं की सेवा की। तो अंत समय हाँ, कई है जो प्लेन पकड़ के आकर के आबू में पहुंचेंगे, परंतु जरूरी नहीं है कि आप सब कोई आएंगे। परंतु उस घड़ी आप जो कि अपनी तैयारी की हुई होंगी, वो अपने एंजल रूप में उस घड़ी आप सब आत्माओं को बाबा का सुख और शांति का अनुभव कराने के लिए आप निमित्त वहां बैठे होंगे। तो आपके द्वारा बाबा उन आत्माओं को भी कुछ प्रेम का, कुछ शक्ति का, कुछ शांति का अनुभव करा करके फिर सभी आत्माओं को वापस घर ले जाएंगे। तो जब बाबा ने ये हमें बताया, तो तब से हर एक की माइंड सेट कुछ अलग हो गई। नहीं तो पहले सब तो था कि हमको तो अंतिम घड़ी भारत में ही भाग के पहुंचना है, मधुबन ही आना है। फिर बाबा के इस कहने के बाद हर एक को ये मन में आया कि हम कहाँ पर भी होंगे, फिजिकल बात नहीं है कि यहाँ से छोड़ के हम वहाँ आकर पहुंचे, परंतु अपनी स्पिरिचुअल स्टेज की बात है कि अपनी स्थिति ऐसे होंगी जो दुख दर्द की सीन को देखते भी मुझ आत्मा के ऊपर उसका प्रभाव न पड़े, परंतु ऐसे समय हमारी स्थिति ऐसे ऊंची बनी हुई हो जो हम अनेक और आत्माओं की रक्षा के लिए तैयार रहे। तब तो उन्हों को भगवान का संदेश भी मिलेगा, भगवान का अनुभव भी होगा और वो खुशी खुशी से वापस घर जाएंगे। आप सोचो कि अभी यदि आप किसी को कहेंगे कि घर चलो, तो वो आपको बहाना देंगे, ये काम है, वो काम है, ये काम है। तो कहेंगे कि हमको तो, जैसे वो कहानी सुनाते ना, नारद को कहा कि तुम किसी को भी निमंत्रण दो स्वर्ग में चलने का, एक सीट खाली है। तो किसी ने अपने पोतरे की बहाना दिया, किसी ने अपनी दोतरी का बहाना दिया, किसी ने अपनी कुछ न कुछ कहानियां चलती रही। तो वो एक सीट को भी स्वीकार करने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो आज तक भी किसी को भी आप कहो कि मुक्ति चाहिए, चलो मुक्ति धाम में, तो वो तो घबरा जाएंगे, सोचेंगे कि हमको तो यहाँ ही बहुत कुछ अभी काम है, बहुत कुछ फैलाव है, यहाँ ही बैठना है। परंतु हर आत्मा खुशी खुशी से घर जाने की तैयारी करे और खुशी खुशी से घर में जाए, ताकि जो लास्ट मेमोरी है उन आत्माओं की घर जाने से पहले
वो एक उनको ये अनुभव हो कि अभी तो हम अपने मीठे साइलेंस घर में जा रहे हैं। तो अवश्य ये कल्प पहले भी हम लोगों ने कार्य किया हुआ है, तभी सब समझते हैं कि हाँ, ऊपर में ही कोई स्वर्ग है, ऊपर में ही कोई शांति का स्थान है। बेशक उनको डिटेल्स याद नहीं है, परंतु उनको अपने अनुभव की बात अवश्य याद है कि हाँ, कोई समय था जब हम वहां गए थे। तो वो मेमोरी आत्माओं के अंदर अभी तक है, तभी वो चाहते हैं कि हाँ, कहाँ और जगह हमें भगवान ले चले। परंतु ये कार्य कौन कर सकता, जबकि हम सभी ने अभी से लेकर, बाबा कहते तो हैं, बहुत काल का पुरुषार्थ। तो बहुत काल का पुरुषार्थ जो बाबा के नए बच्चे हैं वो सोचेंगे कि हमको तो 1 साल हुआ, 5 साल हुआ, 10 साल हुआ, और बाकी तो बहुत समय से पुरुषार्थ कर रही हैं, तो हमको तो इतना टाइम ही नहीं मिला है पुरुषार्थ करने का। तो बाबा कहते हैं कि नहीं, वो बात नहीं है। यदि आज भी कोई अपनी तैयारी करने के लिए तीव्र पुरुषार्थ करे, तो बिल्कुल अपनी ऐसे स्थिति बना सकते जो अपनी स्थिति द्वारा अन्य आत्माओं की सेवा हो सके। न सिर्फ हमारी स्थिति ऐसे मजबूत हो जिसको हम कहें अचल अडोल, परंतु साथ ही साथ ऐसी स्थिति हो जो औरों का भी हमारे में विश्वास हो, और वो फिर घर जाने के लिए अपना संकल्प करे कि हाँ, वो हमारा मीठा शांति धाम घर है, हमें बाप के साथ वहां ही अपने घर जाना है। तो ये जो सीन्स अभी आने वाली है, खतरनाक तो होंगी ही। हम कहाँ तक अपनी तैयारी कर चुके हैं ताकि उन सीन्स का प्रभाव हम आत्मा के ऊपर न कुछ पड़े, और ही हम उस सीन को देखते हमारी स्थिति उनसे एक उपराम स्थिति हो। यदि आपकी स्थिति यहाँ होंगी इस संसार में, तो फिर दुख किसी का सहन नहीं होता। आपने देखा होगा कई बार कि किसी और को दुख होता तो जो देखने वाला व्यक्ति है उसके आंखों में भी आंसू आ जाते। कारण कि मानव का, जैसे आज बाबा निजी संस्कार बता रहे थे, तो जबकि मानव का संस्कार ही है निजी संस्कार, प्यार, तो फिर वो जो भावना होती है एक दूसरे के प्रति, रहम भावना, तो उस रहम भावना में हम किसी और का दुख भी देख नहीं सकते। हम उन्हों के दुख को मिटा करके कोई रोता आए उसको हंसता हुआ भेजे, हम यही कार्य करनी चाहती हैं, जैसे भगवान ने हम सबके लिए किया। आप सोचो कि कितने बार कोई ऐसी घटना आई। आज सवेरे बहुत ही एक शक्तिशाली कहानी सुनी कि कैसे इम्पॉसिबल से पॉसिबल हो गई बात, और हर एक को ये जीवन में अनुभव जरूर होगा कि ऐसे कोई घटना आती जिसमें हमें मालूम है कि हम उसको सामना नहीं कर सकते, परंतु हमने उस घड़ी मेरा बाबा कहा, और बाबा का तुरंत हमें सहयोग का अनुभव रहा, और वो सीन पास हो गई, और हम उससे पास होकर के पास विद ऑनर में आ गए। तो हर एक को ये कुछ न कुछ अनुभव तो है ही, परंतु ये तो कभी कभी कोई मुश्किलात आती। अभी तो समय ऐसे आने वाला है जो हर रोज अचानक कुछ न कुछ चेंज आती ही रहेंगी, चाहे इस प्रकृति, इस तन के द्वारा, चाहे उस प्रकृति अथवा नेचर के द्वारा, चाहे मानव के स्वभाव की प्रकृति, उसको भी प्रकृति कहेंगे, चाहे किसी मानव के स्वभाव की प्रकृति द्वारा हमारे सामने कोई पेपर आए, या हमारे ही अभी तक जो संस्कार हमने अब तक साफ नहीं किए हैं उसका भी कोई न कोई विकराल रूप आ जाता है सामने। तो कई प्रकार की बातें अचानक ही आती ही रहेंगी, ये तो मालूम ही है।
तन से, मन से, धन से, संबंध से, प्रकृति से आती ही रहेंगी। तो हमें क्या तैयारी करनी है? आज बाबा का एक शब्द था जो कई बार बाबा बताते रहे। क्यों? क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि एक बाबा की शक्ति से ही हम पार जा सकते। किसी का हाथ पकड़ के हम नहीं पार जा सकेंगे। जो कोई डूबने वाला होता है व्यक्ति, जो उसको बचाने के लिए आता है, जिसको पता है कि कैसे बचाया जाता है, लाइफ गार्ड, वो जब आता है तो उस एक का हाथ पकड़ना होता। और किसी का भी आजू बाजू वाले का हाथ पकड़ेंगे तो वो खुद भी डूब रहा तो हम भी उनके साथ साथ उसी तरफ ही चले जाएंगे। परंतु एक परमात्मा, एक खिवैया, एक बल, एक भरोसा, उस एक के सहारे से चलने से हम जरूर अपनी तैयारी ऐसे करेंगे जो हम पार जा सकें। उसमें विशेष पहले स्टेप जो बाबा ने बताया, आज भी मैं समझती 4-5 बारी बाबा ने ये शब्द यूज किया, अंतर्मुखी। आप देखेंगे कि जो शक्ति लेनी होती है बाबा के द्वारा, जब बुद्धि योग की तार बाबा के साथ जुड़ी हुई है, वो है हमारा शक्ति लेने का समय। यदि हमारा बुद्धि योग किसी और तरफ होगा, बेशक हम कहेंगे सेवा अर्थ, परंतु तो भी बुद्धि योग बाबा के साथ है तो सेवा की भी सफलता है, और बुद्धि योग सेवा में लिप्त है तो फिर उस सेवा से भी कोई रिजल्ट हमें नहीं देखने को मिलती। तो हर बात में खुद, पहले खुद। तो अंतर्मुखता, अपना अंतर ध्यान रख करके अपने आप को देखें। बाबा ने तो आज बहुत डिटेल में बातें सुनाई कि यदि हम बाहर देखते हैं तो किस प्रकार के संकल्प चलते हैं और किस प्रकार से आत्मा शक्तिहीन हो जाती, और यदि हम खुद अपने आप को देखते हैं तो उस घड़ी हमारी स्थिति कैसे बनती है, अथवा कैसे हम अपने को बचा सकते और कैसे सदा हम बाबा से शक्ति ले सकते। तो अंतर्मुखता, जिससे हमारा कोई भी बाहर का जो डिस्ट्रैक्शन है, जिस कारण से हमारा बुद्धि योग बाबा से कुछ अलग हो जाता, उस बात को बाबा कहते हैं समाप्त। अपने आप को देखो, अपने आप को देखो। आप सोचो कि आप जब बाबा के पास आए, 3 वर्ष हुए, 5 वर्ष हुए, 40 वर्ष हुए, ये था फर्स्ट लेसन। उस समय भी फर्स्ट लेसन यही था, आज तक भी फर्स्ट लेसन यही है। खुद अपने आप को जानो, खुद अपने आप को देखो। लास्ट वीक संडे की जो अव्यक्त विजन कोर्स मुरली थी, मुझे लगता है कि उस मुरली से और आज की मुरली से बहुत बहुत कईयों को उत्तर मिले होंगे। लास्ट वीक की मुरली में भी बाबा ने बहुत क्लियरली बताया, ऐसे सीधी बात बताई जो कोई बहाना अभी चल नहीं सकता। बस अपने आप को ही देखना है और मुझे क्या करना है उसी पर ही आगे पुरुषार्थ करना है। तो अंतर्मुखता जब होती तो खुद को देखने का जो अभ्यास होता, तो फिर हमें समय होता अपने आप की तैयारी करने का। और उसमें फिर एक और शब्द मैं जोड़ती हूँ, अंतर्मुखी और साथ साथ इकोनॉमी। अभी बाबा तो हर प्रकार की इकोनॉमी की शिक्षा देते कि साधनों में हम अटक न जाएं, परंतु अपनी साधना में ही हम मस्त रहें। परंतु विशेष बाबा हमारा ध्यान खींचवाता संकल्पों की इकोनॉमी। आप सोचो कि जिस तरह से और बातों का बजट बनाया जाता, और यदि कोई समझदार व्यक्ति है बजट
न बनाता तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती और लोग आश्चर्य खाते हैं कि समझदार होते भी बजट के बगैर कैसे काम किया। तो बजट बनाना बहुत ही आवश्यक है, चाहे एक घर को संभाल रहे हैं, परिवार को संभाल रहे हैं, कारोबार को संभाल रहे हैं या बाबा के कार्य को संभाल रहे हैं। उसमें दो बातें, इनकम कितनी और एक्सपेंडिचर कितना। और यदि किसी का एक्सपेंडिचर थोड़ा भी ज्यादा हो जाता, समझदार व्यक्ति तुरंत ही उस बात को कंट्रोल करके अपने बजट को ठीक लेवल पर लाता। और यदि वो समझ नहीं है तो धीरे 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 वो एक्सपेंडिचर बढ़ता जाता, आज 5 रुपया का, कल 50 रुपये का, और ध्यान नहीं गया तो फिर तो बहुत धोखा मिल जाता। इसी प्रकार से आप सोचो, हमको एनर्जी बाबा के द्वारा कितनी मिलती और हमारी एनर्जी खर्च कितनी होती। और जैसे उस कमाई में खर्च करना तो सहज होता, कमाने में थोड़ा ध्यान देना पड़ता और वहां तो खून पसीना देना पड़ता। तो इस कमाई में कोई खून पसीने की बात नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी अटेंशन देने की बात है। परंतु यदि वो अटेंशन हम नहीं देते हैं तो फिर जो हमारा खर्चा हो रहा है, एनर्जी खर्च होती जा रही है और हम एनर्जी बना नहीं पा रहे हैं, तो फिर छोटी भी बातें आती है तो उसमें हमें बहुत कठिनाई लगती। बाबा कह रहे हैं कि सहज मार्ग है, बहुत सहज है, परंतु हम खुद ही अपने लिए कोई न कोई प्रकार से मुश्किलात पैदा कर देते। तो जबकि हम बजट का ध्यान नहीं रखते, इकोनॉमी नहीं रखते हैं अपने संकल्पों की, तो फिर संकल्प बहुत फास्ट चले जाते, समय भी जाता, एनर्जी भी जाती, और फिर जो हमको करना चाहिए हम कर नहीं पाते। जो आज बाबा ने कहा कि संकल्प तो बड़ा श्रेष्ठ, परंतु जब कर्म करने की बात है वो कोई न कोई बात खिसक जाती। कारण कि इंटरनल वो पावर नहीं है। बाबा ने तो संस्कारों की बात विशेष बताई, परंतु आप उस पर भी सोचो कि कोई हमको मालूम है कि हमारी कोई ऐसी आदत है, तो जब तक वो संस्कार परिवर्तन आए, उस संस्कार को कंट्रोल करने के लिए भी विल पावर चाहिए। विल पावर का मतलब कि हमने इतनी शक्ति बाबा से ली हुई हो, ऑलमाइटी अथॉरिटी से ली हो, जो हमारे अंदर वो शक्ति हो जो हम उस बात को कंट्रोल कर सके। तो जब हमारे पास वो संकल्पों की इकोनॉमी होंगी, हमने एनर्जी पर ध्यान रखा हुआ होगा, तो फिर हमारे अंदर वो शक्ति प्रकट होती रहेंगी। बाबा आज 2-3 बारी सहनशीलता के लिए बताया। जब हमारे संकल्प बहुत ज्यादा फास्ट चले जाते हैं और हमारे अंदर वो शक्ति नहीं होती, तो सहन शक्ति कहाँ से आएंगी। छोटी बातों में भी हम अपने को अपसेट करते रहेंगे, और आज छोटी बातों में अपसेट हुए, बाबा के साथ हमने संबंध सेट नहीं किया हुआ है, तो फिर कंफ्यूजन होगा। और छोटी बातों में आज कंफ्यूजन है तो कल बड़ी बात के समय कैसे हम अपने को सेट कर सकेंगे। एक बहुत सिंपल बात है अपने को देखने की कि अपनी स्थिति को हम किस तरह से सेट करते जा रहे हैं और कहाँ तक हमारी स्थिति कोई भी कारण से अपसेट हो रही है। अपसेट हो रही है मीन्स शक्ति नहीं, और शक्ति हमें तब जमा होती जाती जबकि हमने अपना इकोनॉमी रखी होंगी, संकल्पों की इकोनॉमी,
समय की इकोनॉमी। तो फर्स्ट स्टेप अंतर्मुखी, सेकंड स्टेप इकोनॉमी, थर्ड स्टेप हमने अच्छी तरह से ध्यान दिया हुआ है कि हम एक के याद में हैं, एक नामी। जिसका इकोनॉमी पर ध्यान होगा उनों के लिए एक नामी होना सहज होगा। भक्ति में ये शब्द आता, परंतु प्रैक्टिकल ज्ञान में हम उस बात का अनुभव कर सकते कि हम और किसी का भी सहारा न लेकर के एक का सहारा पकड़ा हुआ है। एक बल, एक भरोसा, एक नामी। आप सोचो, कोई भी बात आती है आजकल, आप तुरंत पहले किसको फोन करते हो? हर एक के पास आजकल मोबाइल तो होता ही है, और ये सोचते हैं कि अच्छा चलो वैसे तो चालू रीति से हम ना भी यूज करें, परंतु कोई भी इमरजेंसी में मोबाइल फोन तो होना बहुत आवश्यक है, ताकि इमरजेंसी में हम किसी को भी कांटेक्ट कर सके। राइट? ऐसे ही सोचते हैं ना। बात तो ठीक है, परंतु जिस घड़ी संसार में प्रकृति की उथल पाथल होती या कोई भी और आपदा आती, आपको मालूम है उस समय क्या होता? मोबाइल सिग्नल्स बंद हो जाते। यदि प्रकृति की हलचल है तो उसमें तो एनीवे मोबाइल फोन्स काम ही नहीं करेंगे, परंतु जिस समय कोई भी टेररिज्म आता या कोई भी ऐसे आपदा आती, गवर्नमेंट्स फर्स्ट थिंग वो मोबाइल टावर्स को स्विच ऑफ करते, क्योंकि जो कम्युनिकेशन चल रहा है उस आपदा का वो मोबाइल फोन्स के द्वारा ही चल रहा। तो आप किसको याद करते इमरजेंसी में? किसको फोन करते? और इमरजेंसी आएंगी और आपने उस व्यक्ति को फोन करने की कोशिश की, आपका फोन ही नहीं लगेगा। रियलिटी, फोन लगेगा ही नहीं। आप उस घड़ी क्या करेंगे? तभी बाबा कहते हैं कि अभी से ही ऐसे अभ्यास करो, एक बल, एक भरोसा, एक नामी, एक का नाम हमारे दिल पर छपा हुआ हो, हमारे नैनों के सामने वही हो, हमारे मुख पर भी उसी की ही बातें हो। तो यदि अभी से ही वो अभ्यास होगा तो फिर वायरलेस आपका बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। आपका मोबाइल काम नहीं करेगा, परंतु आपका ये वायरलेस काम करेगा। तो उस घड़ी जो बाबा आपको सिग्नल देनी चाहते हैं, जैसे आज बाबा ने कहा, जिसकी बुद्धि क्लीन होंगी, क्लियर होंगी, उसकी बुद्धि की तार ऐसे जुड़ी हुई होंगी जो बाबा उन्हों के साथ जो सिग्नल दे रहा है, बाबा कम्युनिकेशन कर रहा, और हम उस बात को सिग्नल को पकड़ सकेंगे। यदि हमारी बुद्धि क्लीन नहीं है, स्वच्छता नहीं है, अनेक बातों में उलझन में है, या हमारी बुद्धि क्लियर नहीं है, क्लियर एक के साथ लाइन जुड़ा हुआ हो, और यदि अनेकों के साथ हमारा ध्यान बिखरा हुआ होगा तो उस बिखरे हुए बुद्धि में हम बाबा का सिग्नल पकड़ नहीं पाएंगे। परंतु क्लीन, पहले तो बुद्धि को स्वच्छ बनाओ। पर चिंतन की बातें, पर दर्शन की बातें, पर की बातें हर प्रकार से समाप्त। एक के साथ हमारा संबंध। तो जब इस तरह का हमारा होगा तो फिर बाबा हमें सिग्नल देगा, और उस सिग्नल को पकड़ के हम उस अनुसार जो कुछ बाबा चाहता है हम वो कर पाएंगे। नहीं तो इमरजेंसी के समय मनुष्यों को मालूम नहीं होता कि क्या हो रहा है या क्या होने वाला है। हर एक अपना अनुमान लगाता। जैसे आपने ट्विन टावर्स की कहानी सुनी है,
उस समय अनेक लोग अनेक बातें बता रहे थे, शायद ये हुआ, शायद ये हुआ, शायद ये हुआ। मैं उस घड़ी आइसलैंड में थी। अमेरिका और इंग्लैंड के बीच आता है एक छोटा सा द्वीप आइसलैंड, वो अमेरिका के रास्ते पर ही आता। तो उस घड़ी में आइसलैंड में हूँ, एक टावर गिर चुका है और हमको न्यूयॉर्क से उस घड़ी समाचार मिलता कि ये बात हो रही है, आप लोग टेलीविजन ऑन करो, टेलीविजन में देखो। तो हम लोग टेलीविजन देखने लगते और फिर उस घड़ी किसी को भी मालूम नहीं है कि क्यों वो टावर गिरा, क्या हुआ एग्जैक्टली। परंतु एक वहां पर अपना भाई था, उस टावर के अंदर, सेकंड टावर में, राम प्रकाश भाई, वो पंजाब का ही है। तो उसने बाद में अपना अनुभव सुनाया कि वो 65th फ्लोर पर था और उस घड़ी जो उसके ऑफिस पे आवाज आ रहा था, जो बॉस थे वो आवाज दे रहे थे, हर एक अपनी डेस्क पर बैठा रहे, कोई ज्यादा हलचल में न आए, हर एक अपनी डेस्क पर ही बैठे रहे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो शांति बना करके रखने चाहते थे। लोग उस घड़ी केओस में आ जाए तो उससे भी बहुत नुकसान होता। परंतु ये भाई बहुत समय का योगी है, तो उसको बाबा की टचिंग कहे, बुद्धि लाइन क्लियर थी, तो उसने शांति से, जो उसके ओपन प्लान ऑफिस था, शांति से लोगों को बोला कि जिन्हों को बैठना है बेशक बैठे, परंतु मैं अभी कोशिश करता हूँ नीचे जाने की। जिन्हों को मेरे साथ चलना है वो बेशक मेरे साथ चले। वो नीचे उसके साथ फिर करीब 25 लोग उठे। 65 लोग थे ऑफिस में, परंतु करीब 25 लोग इसके साथ साथ नीचे आए। अंधियारा है, कहाँ पानी है, कहाँ वायर्स है, कुछ पता नहीं है हम नीचे तक पहुंचेंगे या नहीं। परंतु राम प्रकाश भाई के मन में पूरा ही विश्वास। नीचे आते गए, आते गए, आते गए, 65 फ्लोर्स। आप सोचो, एक फ्लोर भी नीचे आना जब अंधियारा है और सब कुछ हलचल में है तो सहज नहीं है। ये 65 फ्लोर्स पार करके बाहर निकले। 1 मिनट के बाद वो टावर गिरा। जैसे आज सवेरे की कहानी आपने सुनी, इम्पॉसिबल वो पॉसिबल हो गया। ये भी एक इसी प्रकार की कहानी कि ऐसे घटना आते भी बाबा का बच्चा न सिर्फ खुद को बचाया, परंतु उसके जो साथी थे, उसमें विश्वास रखने वाले, हिम्मत वाले थे, उन्हों को भी बचाया। फिर तो उन्हों को सेंटर पर लेके गए, अपना बाजू में मैनहट्टन में सेंटर है, उन्हों को थोड़ा शांति का दान दिया, योग किया, चाय दी, याद वो तो ठीक है। तो कहने का मतलब कि अचानक कौन सी घड़ी किसके सामने आती, उस घड़ी मानव का आवाज काम का नहीं होता, क्योंकि मानव अपने अल्पज्ञ बुद्धि से सोचता, उनको पता नहीं होता क्या बात है या होने वाली है। उस घड़ी एक बाबा का ही साथ, एक नामी, बुद्धि की लाइन क्लीन हो, क्लियर हो, तो बाबा का सिग्नल पकड़ के अपने को हम बचा सकेंगे, परंतु साथ ही साथ अनेकों को भी हम मदद कर सकेंगे। तो ये था थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप अंतर्मुखी, सेकंड स्टेप संकल्पों पर ध्यान, इकोनॉमी, थर्ड स्टेप एक नामी, फोर्थ स्टेप एकाग्रता। आप सोचो कि द्वापर से लेकर जिन साधुओं ने, जिन ऋषियों ने अपनी बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास किया है,
ज्ञान किस प्रकार से भी होता, ब्रह्म का ज्ञान होता, शिव बाबा का ज्ञान होता, कुछ भी होता, परंतु उन्होंने जो ये साधना की, अपनी बुद्धि को एकाग्र होकर के परमात्मा से शक्ति लेने की, अपने आप एनर्जी बचाने की, उन्हों का आज तक भी हम यादगार रखते हैं अथवा उन्हों की महिमा करते हैं, उन्हों को याद करते हैं। तो एकाग्रता एक तरफ बहुत सहज है, दूसरी तरफ उसी में ही कई विघ्न आते, और तीसरी तरफ जिन्होंने इस बात का अभ्यास किया हुआ है, आज वो संसार में महान गिने जाते। तो हमें भी अपने मन को, अपनी बुद्धि को एकाग्र करना होगा। पहले तो बुद्धि हमारी एकाग्र रहे। आज खास बाबा का शब्द था निश्चय। निश्चय के आधार से जिन्होंने अपनी बुद्धि को अडोल बनाया, उसमें भी आप सोचो कि भगवान में निश्चय रखना इजी, भगवान तो है ही भगवान, वो तो किसी बात में भी उसको स्वार्थ नहीं, किसी बात के लिए उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। परंतु जिन्होंने भगवान को एकाग्र रीति से याद किया, बुद्धि का योग उसी के साथ लगाया, उन्हों की जीवन आज भी सफल और भविष्य के लिए भी उन्हों के अंदर ऐसी शक्ति जो कोई भी कार्य उन्हों के लिए सहज हो जाता। जो बाबा हमें सब तरफ से बुद्धि को हटा करके एक में लगाने की बात कहते हैं, आप सोचो कि जिसका ये अभ्यास होगा, कंसंट्रेशन कैपेसिटी को उन्होंने अपना बढ़ाया है, उनका लौकिक अलौकिक दोनों ही बहुत ही सफल रहे। लौकिक में भी जिसको अपनी कंसंट्रेशन कैपेसिटी नहीं होती, अपॉर्चुनिटीज आते हैं और अपॉर्चुनिटीज खिसक जाती हैं, आए भी और गए भी। और फिर साथ साथ बाबा के ज्ञान की पढ़ाई में भी बुद्धि को एकाग्र करना। बाबा की मुरली आप सुनते हैं, यदि बाबा की मुरली सुनते समय आप अपनी बुद्धि को एकाग्र नहीं करते, तो आपको क्या प्राप्ति होंगी? बाबा इतना खजाना दे रहे हैं, चाहे अव्यक्त बाप दादा, चाहे साकार बाबा की मुरली हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, और किसी के चेहरे से ही पता चलता कि इन्हों की बुद्धि अभी एकाग्र है या यहाँ वहां देखने में बिजी है, पता चलता है ना। तो इसी तरह से लौकिक स्टडी, अलौकिक स्टडी, और फिर खास करके योग अभ्यास। योग अभ्यास है ही बुद्धि को सब तरफ से हटाकर एक के साथ बुद्धि जोड़ना। और जब सर्वशक्तिमान से हम बुद्धि की तार जोड़ते हैं, तो उस कंसंट्रेशन में ऐसे योग की अगिन होती जिससे हमारे पूर्व हिसाब किताब चुकतू होते, जिसका प्रैक्टिकल प्रूफ है संस्कार परिवर्तन। बाबा के कई बच्चे हैं जो पुरुषार्थ खूब करते हैं, परंतु अभी तक, जैसे बाबा ने कहा, बाबा खुद भी देखता, परंतु वो खुद भी देखते हैं अपने आप को कि बुद्धि हमारी कहाँ फिक्स है। यहाँ 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 घूम रहे हैं तो आंखों से पता चलता, और बुद्धि एक बाबा में फिक्स है तो बाबा हर प्रकार से जो कुछ बाबा का खजाना है बाबा दे देता, आत्मा को भरपूर कर देता। एकाग्रता के बगैर हम भरपूर नहीं हो पाते, संपन्न नहीं हो सकेंगे।
तो अपनी बुद्धि की बहुत संभाल करनी होती। कोई भी बात के कारण हमारी बुद्धि हिले नहीं, बिल्कुल एकाग्र होकर के रहे। और यदि हमारी बुद्धि एकाग्र है तो बुद्धि के अंदर वो शक्ति होंगी जो मन को ऑर्डर में चला सके। मन क्यों भागता? क्योंकि बुद्धि का लगाम इतना मजबूत नहीं, और बुद्धि के लगाम को मजबूत करने के लिए बुद्धि के अंदर वो कैपेसिटी चाहिए, इतनी विल पावर। तो एकाग्रता द्वारा हम अपनी मन को वश कर सकते, मन को कंट्रोल कर सकते, हर कार्य में हम सफल बन सकते। फिर आती है एकाग्रता के बाद अपनी एक रस स्थिति, स्टेबल स्टेज। आप देखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति इतना स्टेबल नहीं होता, एक रस उसकी स्थिति नहीं होती, वो विश्वास पात्र नहीं होता। क्योंकि लोग कहेंगे कि आज तो वो हाँ कह रहा, कल मालूम नहीं वो शायद ना भी कह देवे। आज सहयोग दे रहा, कल पता नहीं वो अपना सहयोग विथड्रॉ भी कर लेवे। तो वो व्यक्ति अकेला पड़ जाता, क्योंकि किसी का भी उसमें विश्वास नहीं बनता। परंतु यदि हमने अपनी बुद्धि को एकाग्र करके, शक्ति लेकर के हम अपनी उस रस की स्थिति में रहे, तो फिर मैंने अपने बुद्धि को एकाग्र किया विश्वास से, निश्चय से, परंतु औरों का भी हमारे में वो एक रस स्थिति देख करके विश्वास बैठता जाता। और जब एक रस हमारी स्थिति होती तो छोटी बात आए, स्टेबल स्टेज, अचल अडोल, आत्मा उसमें हिलेंगी नहीं। कल बड़ी बात आएंगी तो हमको अपने में कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, हम उस जो भी बात आए, कोई भी परीक्षा आए, हम उसको पार कर सकेंगे। ये तो आपको मालूम ही है, छोटे पेपर्स में हम देखते हैं कि हम पास नहीं हो पा रहे हैं, तो बड़े पेपर से तो हम घबरा जाते हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि वो पेपर ही ना आए। तो ये तो लौकिक हिसाब, परंतु अलौकिक हिसाब तो अपनी एक रस स्थिति अभी ही हम बना करके रखें, ताकि कोई बात के कारण हम हलचल में न आए। तो फिर बड़ी बातें आने पर हम अपनी एक रस स्थिति होंगी तो बाबा की मदद हमें भी मिलेंगी और हमारे द्वारा अनेक और आत्माओं को भी मिल सकेंगी। परंतु उसमें एक और बात मैं बतानी चाहूंगी। एक रस स्थिति से फिर एकता। लास्ट वीक बाबा ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि स्नेह और सहयोग किस आधार पर मिलता, अपनी स्थिति के आधार पर। और मैं समझती 2 दिन पहले या कल का ही वरदान था, कल का वरदान था शायद, जिसमें बाबा ने कहा कि जो स्व का राजा होगा तो सबका स्नेह और सहयोग ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो अपनी एक रस स्थिति स्व का मालिक बनकर के हम चलेंगे तो हमें कभी भी ये नहीं संकल्प आएगा कि और हमें स्नेह और सहयोग क्यों नहीं दे रहे। ऑटोमेटिकली सबका स्नेह और सहयोग प्राप्त होता ही रहेगा और एकता बनी रहेंगी। समय पर कई बार हम एक अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, परंतु जब परिवार का साथ होता तो फिर परिवार के साथ से बाबा का और शो भी हो सकता, परंतु हम अनेकों की सेवा भी और आगे कर सकते। और एकता की जो टेस्ट आती है
उसी से ही प्रत्यक्षता होंगी। मतलब कि जब और होते हैं तो कहाँ न कहाँ अनबन होती ही रहती, परंतु बाबा के कहने अनुसार, श्रीमत अनुसार हम जैसे अपनी जीवन बनाते जाते हैं तो प्रूफ है अपनी एकता, कौन हमको सिखाने वाला, और वो देख करके अनेकों का बाबा के साथ हम संबंध जोड़ने का निमित्त बन सकते। बाबा की जो प्रत्यक्षता हो हमारी एकता से भी होती, और फिर जो कोई भी सामने बात आएंगी हर एक के सहयोग से, किसने कुछ किया, किसने कुछ किया, किसने कुछ किया, सब बातों को हम पार कर सकेंगे। तो ये जो मैं अभी आपको बातें बता रही हूँ, दादी जानकी के साथ कुछ चिट-चैट चली थी थोड़ा समय पहले, तो एक एक का कैसे कनेक्शन बनता है अपनी स्थिति बनाने में, वो हमने आपके साथ शेयर किया। परंतु ये प्रैक्टिकल अनुभव की भी बातें हैं कि हम ऐसे अपनी स्थिति बनाकर रखते हैं तो सर्वशक्तिवान की शक्तियां हमें काम में आती। एक शब्द आजकल विदेश में बहुत कहते हैं, रेजिलियंस। रेजिलियंस का भाव हिंदी का तो मुझे नहीं आता, परंतु उसका भाव ये है, मानो कि एक रबर बैंड है। रबर बैंड होती है ना, आप टोली के डब्बे पर रबर बैंड लगाते, तो आप रबर बैंड को खींचो और वो खींच करके अपना काम पूरा करती, परंतु वापस उस रबर बैंड को उतारो, बॉक्स से उतारो तो छोटा सा रूप धारण कर लेती। और यदि रबर बैंड में इतनी वो शक्ति नहीं है जो वो खींच करके उस बॉक्स को ठीक बांध सके तो वो टूट जाती। तो कहने का मतलब कि कोई सिचुएशन आता और आत्मा की जो कैपेसिटी है उसको स्ट्रेच करता, उसके अंदर और हम आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं, ग्रो होते हैं। तो फिर जब वो सिचुएशन समाप्त होती, हमारी स्थिति वही होती, मीन्स कोई उसमें नीचे ऊपर स्थिति नहीं होती। परंतु यदि ऐसे सिचुएशन आती और हमारे के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है तो वो स्ट्रेच होकर के आत्मा टूट जाती, चाहे वो हिम्मत हार लेती, चाहे वो कुछ न कुछ नुकसान हो जाता, हम उसमें डील नहीं कर पाते, सफल नहीं हो पाते। तो अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते जाएं ताकि कोई भी बात में हमारे स्थिति पर उसका असर न हो, हमारे अंदर ऐसे रेजिलियंस हो जो हमारी स्थिति कभी नीचे ऊपर न हो जाए। तो आजकल वहाँ पर भी जैसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं, नेचुरल कैलामिटीज का, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट लोग देखते जा रहे हैं कि कैसे कैसे हो रहा। तो आजकल वो कहते हैं रेजिलियंस पावर, रेजिलियंस कैपेसिटी कैसे बढ़े, परंतु उन्हों को तो कुछ लौकिक युक्तियां आती है। बाबा ने तो हमें सत्य ज्ञान देकर के सचमुच सर्वशक्तिवान से शक्ति हम कैसे लेकर अपनी कैपेसिटी को कैसे बढ़ाएं, वो बाबा सिखा रहे हैं। आप ये सोचो, जब आप बाबा के पास आए आप क्या कर सकते थे? जो कुछ आप अभी तक किया आपने सोचा था कि हम कर सकते? मैं अपने जीवन के लिए तो कहेंगी कि मुझे तो कुछ नहीं आता था, रियली कुछ नहीं आता था। जो कुछ अभी मैं सीखी हूँ बाबा ने सिखाया है, परंतु हर एक ऐसे समझेगा कि बाबा के शक्ति से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बाबा ने हमारी कैपेसिटी कितनी बढ़ा ली है, परंतु और भी आने वाले समय के लिए हमें अपनी कैपेसिटी को और इंक्रीज करना होगा। तो बाबा तो भंडारा भरपूर सागर, बाबा तो सब कुछ देने के लिए तैयार है, और फिर हम जितना भी लेवें हर एक के ऊपर वो पर्सनल पुरुषार्थ का आधार है। तो बाबा की मदद लेते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। तो बाबा ने जैसे कराची के दिनों में भी बच्चों को कहा था कि आपके बाल का एक स्ट्रैंड भी
एक सिर के बाल का एक स्ट्रैंड भी खराब नहीं होगा, कोई उसको बांका नहीं कर सकेगा। और रियलिटी में बाहर खून की नदियां थी और बाबा के बच्चे साइलेंस पावर से बचे रहे। कुछ भी बाहर का प्रभाव उनके ऊपर नहीं रहा। तो अभी उस समय थी 300 की बात, अभी तो बाबा के इतने बच्चे हैं, तो हम सब अपनी योग पावर से प्रकृति का, आपदाओं का हमारे ऊपर प्रभाव न आए, परंतु बाबा की शक्ति से हम विश्व का परिवर्तन करके विश्व में शांति स्थापन अवश्य ही करेंगे। ओम शांति।